तो नमस्कार, एक बार फिर से आपके सामने मैं सोनू कुमार सिंह। जैसा कि आप सभी को पता होगा, सीटेट का जो एग्ज़ाम है 8 फरवरी को है और हमारे पास गिना चुना वक्त जो है 1 मंथ का बचा है। तभी हम 1 मंथ का प्लान अब करेंगे, है ना। ये क्या है ना कि सीटेट का रूटीन हम करेंगे कितने मंथ का, सीटेट का रूटीन हम करेंगे 1 मंथ का, कि अगले 1 महीने में हम कैसे पॉलिसी को चलाएंगे, कैसे टॉपिक को कवर करेंगे ताकि मेरा रिजल्ट होगा। देखिए, सबसे पहली चीज़ है ना कि आज से हम उनकी डेटा बना रहे हैं। एग्ज़ाम 8 फरवरी को है ना, देखिए ठीक है ना, 8 फरवरी का एग्ज़ाम है। 4 से आज हम बना रहे हैं डेटा, है ना। यानी एक दिन यहाँ हो जाएगा, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन और ये 5वें दिन, है ना। अभी हम 5 दिन का रूटीन यहाँ बना रहे हैं, ठीक है। आज से क्या करना है, देखिए पढ़ने के लिए क्या है ना, सभी सब्जेक्ट के लिए हम बता रहे हैं 1 to 5, 6 to 8 में साइंस और SST, है ना। देखिए पहला जो टॉपिक हमको कवर करना है ना, पहला जो टॉपिक करना है, आप यहाँ पे CDP मान लीजिए, इसको CDP है ना। इसे आप हिंदी मान लीजिए, है ना, और इधर हिंदी मान लीजिए, और यहाँ पे गद्यांश, पद्यांश, हिंदी और संस्कृत दोनों का, है ना, जो भी है, और SST और साइंस, और जिनका साइंस के साथ मैथ है, सभी सब्जेक्ट ये दोनों कॉमन रहने वाला है। यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस रहने वाला है। यहाँ पे कभी कभी आप 1 to 5 के लिए EVS भी दिख जाएगा, 1 to 5 का EVS भी दिख जाएगा। करना क्या है, देखिए सबसे पहले प्लान में जो है टॉपिक पहले कब पढ़ना है, आज जो है वाइकोत्स्की, ठीक है ना। 2 नंबर यहाँ से क्वेश्चन रहता है। इनके साथ साथ जीन पियाजे पढ़ेंगे, जीन पियाजे। यहाँ से हम आज जो 4 तारीख है उसमें हम वाइगोस्की और जीन पियाजे को पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरे में हम हिंदी पेडागोजी, यहाँ पे हम पढ़ेंगे टॉपिक चोमस्की, मनोवैज्ञानिक है, यहाँ से क्वेश्चन रहता है। चोमस्की हो गया, चोमस्की के साथ साथ क्रेसन हो गया, स्टीफन क्रेसन, क्रेसन के साथ जिम क्यूमिस होता है ना, क्यूमिस, इन्हीं का है, पूछता है BICS के बारे में और CALP के बारे में, इसको पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये 4 तारीख के वाइकोस्की, जीन पियाजे, चोमस्की, क्रेसन और जिम क्यूमिस। गद्यांश पद्यांश एक बना लेंगे, एक गद्यांश पद्यांश एक बना लेंगे, सेट 1 यहाँ इसको बना लेंगे, सिर्फ गद्यांश क्या है 15 नंबर का, ठीक है ना। चलिए दूसरे राउंड में हम लोग जो यहाँ जब पढ़ेंगे बनाएंगे, तो दूसरे राउंड में हम यहाँ पे बना लेंगे 5 तारीख को पढ़ेंगे जो कोहलबर्ग, इनके साथ गार्डनर और ब्लूम, है ना, ब्लूम टैक्सोनॉमी, है ना, टैक्सोनॉमी, है ना, शैक्षिक उद्देश्यों के वर्णन के बारे में जीन पियाजे का जो टॉपिक है वो यहाँ पे कवर करेंगे। यहाँ हम हिंदी में पढ़ेंगे भाषा, है ना, भाषा कौशल, फिर यहाँ पे पढ़ लेंगे भाषा अधिगम, ठीक है। यहाँ पे हो गया, यहाँ भी सेम जस्ट लाइक करेंगे, यहाँ पे भी हम सेम पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, सेम ही पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे भी हम लोग सेम पढ़ेंगे, और नहीं तो आप यहाँ पे क्या कर लीजिए, यहाँ पे NCF पढ़ लेंगे, क्या पढ़ लेंगे, NCF 2005, है ना। यहाँ पढ़ लेंगे RT 2009, यहाँ पढ़ लेंगे NAP 2009, ठीक है। ऐसे हो गया, ये हो गया पेडागोजी सेक्शन हो गया, ऑल में, ऑल पेडागोजी, ठीक है। चलिए कवर हो गया। तीसरे दिन जब हम यहाँ पे टॉपिक को हम जब आगे कवर करेंगे, तो इसमें हम अधिगम पढ़ेंगे, है ना। क्या पढ़ेंगे, अधिगम पढ़ेंगे,
अधिगम के साथ साथ अधिगम के लिए आकलन का आकलन रूप में आकलन पढ़ेंगे। तीनों है, एक हम दिए है ना। उसके बाद अधिगम के लिए आकलन के रूप में आकलन, और यहाँ पे पढ़ लेंगे हम वृद्धि और विकास। वृद्धि और विकास ये सब छोटा टॉपिक है, बाकी वृद्धि विकास एक जो है वो बड़ा टॉपिक है, तो यहाँ पे वृद्धि विकास रख लेंगे है ना। साथ में आकलन और मूल्यांकन भी यहाँ पर देख लेंगे। क्या देख लेंगे? आकलन और मूल्यांकन, और मूल्यांकन और मापन भी देख लेंगे। ठीक, चलिए यहाँ पे होगा, कवर हो गया। जब सेकेंड राउंड में हम लोग जब यहाँ पे चलेंगे तो यहाँ पे जो पेडागोजी में जो शेष बचे हुए हैं, हिंदी पेडागोजी का जो शेष टॉपिक बचे हुए हैं, जैसे कौशल में पूछ देगा, लिखित के बारे में पूछता है, लिखित कौशल हो गया है ना, लिखित के बारे में पूछता है, TLM हो गया है ना, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, टीचिंग लर्निंग मटेरियल या शिक्षण विधि है ना, शिक्षण विधि है ना, इसको देख लेंगे। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो अगर यहाँ पे जो लोग 68 में तैयारी करते हैं तो वो 68 वाले अपना साइंस देख लेंगे, साइंस देख लेंगे, और SST वाला 68 वाले SST देख लेंगे, और जिनका 1 to 5 पेपर है वो अपना यहाँ पे EVS देख लेंगे। क्या देख लेंगे? EVS देख लेंगे पहले दिन। ठीक है, EVS 15 नंबर का रटना है, रटने वाला देख लेंगे 15 नंबर का, यानी कॉन्सेप्ट देखेंगे। क्या देखेंगे? कॉन्सेप्ट। ठीक है, दूसरी चीज़ अब यहाँ पे जब हम 7 नंबर पे जब हम आगे जाएंगे है ना, तो इसमें देखेंगे विकार है ना, इसमें देखेंगे अपसारी, अभिसारी है ना, निंदनात्मक, उपचारात्मक है ना, निंदनात्मक, उपचारात्मक, निंदनात्मक, उपचारात्मक, अभिसारी और अभिसारी, ये टॉपिक आपको यहाँ पे हो गया है ना। उसके बाद देख लेंगे विकार, उसके बाद देख लेंगे CCE है ना, इसके बाद क्या देख लेंगे? CCE देख लेंगे। ठीक है ना, एक छोटा सा टॉपिक है, CCE देख लेंगे। ठीक है, अब सारी अभिसारी सब छोटा छोटा टॉपिक है। यहाँ पे हम लोग लिंग देख लेंगे है ना, रूढ़िवादिता इसी में आता है, सामाजिक देख लेंगे और अभिप्रेरणा देख लेंगे। छोटा छोटा टॉपिक है, कुछ रहता नहीं है, बेसिक रहता है। ये सब टॉपिक हम ट्रिक वाइज से करवा देंगे। हाँ, लिंग हो गया है ना, इतना टॉपिक हो गया। जब हम लोग इस तरफ आएंगे, जब हम लोग इस तरफ आएंगे तो यहाँ जो हम लोग है, यहाँ पे हम लोग जो है ऑल हिंदी पेडागोजी देख लेंगे, हिंदी पेडागोजी है ना, ऑल हिंदी पेडागोजी, और इसके साथ साथ साइंस वाले पेडागोजी देख लेंगे। 20 पूछता है, साइंस और मैथ मिला के 20, साइंस और मैथ मिला के 20 पूछता है। और SST वाले भी पेडागोजी अपना देख लेंगे, SST वाले भी पेडागोजी देख लेंगे। ठीक है, SST वाले भी पेडागोजी यहाँ पे कवर कर लेंगे। और जो लास्ट स्टेटमेंट है ना, ये जो गद्यांश पद्यांश जो स्टेट बनते आ रहा है, ये तो सभी में बनते आएगा है ना, 15-15 क्वेश्चन का सभी में बनते हैं, इसका अलग से है। बाकी उसके बाद जो यहाँ पे जो पॉइंट है ना, इसमें से देखना है। अब जो देखना है, एक सेट गद्यांश पद्यांश बना लेने के बाद आप संस्कृत का बना लीजिए, और या जो इंग्लिश लीजिए इंग्लिश बना लीजिए, लैंग्वेज पेपर दूसरा। उसके बाद जो है जो 68 वाले, ये दोनों बनाने के बाद जो है SST यहाँ पर बना लेंगे, और साइंस वाले साइंस देख लेंगे है ना। उसके बाद सब 1 to 5 के जो बच्चे हैं यहाँ पे EVS पेडागोजी देख लेंगे, और मैथ पेडागोजी देख लेंगे। ये 1 to 5 के बच्चे हैं, ये 1 to 5 के बच्चे लिखा हुआ है 1 to 5 के लिए। संस्कृत इंग्लिश 1 to 5 के लिए, अगर जिनका 1 to 5 है संस्कृत तो इंग्लिश को हम देख लेंगे, SST इसको छोड़ देंगे, यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, अब हम जो 5वें सेक्शन में जब हम लोग यहाँ से चलेंगे है ना, जब हम लोग 5वें सेक्शन में हम लोग यहाँ से चलेंगे तो यहाँ से हम फाइनल जो 8 तारीख को देखेंगे वो देखेंगे समावेशी शिक्षा। क्या देखेंगे? समावेशी शिक्षा है ना, इसको बोलते हैं बाल केंद्रित शिक्षा भी टॉपिक रहता है, उसको भी देख लेंगे। प्रगतिशील शिक्षा देख लेंगे
प्रगतिशील शिक्षा देख लेंगे, है ना। उसके बाद एक टॉपिक आता है संज्ञान संवेग देख लेंगे। संज्ञान संवेग के बाद हम थॉर्नडाइक देख लेंगे। संज्ञान संवेग के बाद जो यहाँ पे है थॉर्नडाइक देख लेंगे, है ना। उसके बाद जो है थॉर्नडाइक देख लेने के बाद जो है थॉर्नडाइक देख लेंगे। इतना टॉपिक यहाँ पे कवर कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे जो है ये NCF-RT देख लेंगे। NCF देख लेंगे 2005, NCF 2005, RT देख लेंगे 2009, है ना। उसके बाद NEP देख लेंगे 2020, ठीक है। NEP देख लेंगे 2020, है ना। उसके बाद यहाँ पे CC देख लेंगे। उसके बाद विकार देख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक आनुवांशिकता और वातावरण देख लेंगे, जो वृद्धि विकास का टॉपिक है। आनुवांशिकता और वातावरण क्या देख लेंगे, आनुवांशिकता और वातावरण, ये जो टॉपिक है। बाकी यहाँ पे जो है, यहाँ पे अब हमको क्या करना है, यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा है हिंदी का, है ना, पेडागोजी और कॉन्सेप्ट, 2 सेट बनाएंगे, है ना। उसके बाद SST वाले भी बनाएंगे और साइंस वाले भी बनाएंगे। SST और साइंस का एक एक टॉपिक बनाएंगे, एक सेट दोनों बनाएंगे, ठीक है। और जिनका 1 to 5 है वो EVS साथ में बना लेंगे, ठीक है। ये टॉपिक है। देखिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है ना कि सीटेट को जो अभी जो समय है 1 मंथ का पूरे बच रहे हैं। सीटेट का एग्ज़ाम जो आपके पास है 8 फरवरी को है। आज हम 4 से इसका प्लान बना रहे हैं। 4 से इस दिन पढ़ेंगे वाइगॉस्की जीन पे आज ये आपको CDP में चोमोस्की क्रैसन क्यूमिस का ही है, ये क्यूमिस का ही टॉपिक है। BICS-TL पे पढ़ लेंगे। उसके बाद सेट हम लोग बना लेंगे क्या, 15 यानी कि कॉन्सेप्ट बनाएंगे। CDP गद्यांश पद्यांश बनाएंगे सेट, है ना। 1 और 2 सेट दोनों 2 सेट बनाएंगे। उसके बाद 5 को चलेंगे तो कोहलबर्ग टॉपिक करेंगे, गार्डनर करेंगे, ब्लूम टैक्सोनॉमी करेंगे। CDP में हिंदी में जाएंगे तो भाषा करेंगे, भाषा कौशल करेंगे, भाषा अधिगम करेंगे, ठीक है। उसके बाद इधर NCF करेंगे, RTE करेंगे, NEP करेंगे, ठीक है। ऑल पेडागोजी, ये जो ऑल पेडागोजी सब्जेक्ट में आता है ये हिंदी के लिए 6 तारीख को जब हम पढ़ेंगे तो अधिगम पढ़ेंगे, अधिगम के लिए आकलन, का आकलन, रूप में आकलन, ये तीनों पढ़ेंगे। फिर यहाँ पे वृद्धि और विकास पढ़ लेंगे, अधिगम, आकलन और मापन पढ़ लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ से लिखित कौशल के बारे में पढ़ लेंगे, TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल पढ़ लेंगे, शिक्षण विधि सारा पढ़ लेंगे, है ना, हिंदी पेडागोजी में, मतलब हिंदी में। इधर साइंस के जो बच्चे 68 के होंगे वो साइंस पढ़ लेंगे, है ना। जो SST के बच्चे होंगे SST पढ़ लेंगे, और जो 1 to 5 के बच्चे होंगे EVS पढ़ लेंगे, कॉन्सेप्ट जो रटने वाला है ना। उसके बाद 7 में चल जाएंगे तो अपसारी पढ़ लेंगे, अभिसारी पढ़ लेंगे, निंदनात्मक उपचार तो पढ़ लेंगे, विकार पढ़ लेंगे, CC पढ़ लेंगे, लिंग पढ़ लेंगे, सामाजिक पढ़ लेंगे और अभी प्रेरणा पढ़ लेंगे, ठीक है। लिंग रूढ़िवादिता, इधर जितना भी पेडागोजी पढ़े ऑल पेडागोजी पढ़ लेंगे, हिंदी का ऑल पेडागोजी। साइंस के लोग ऑल पेडागोजी पढ़ लेंगे, 20 पूछता है, 10 साइंस में पूछेगा और 10 मैथ में। साइंस के 68 के बच्चे 20 पेडागोजी पढ़ लेंगे, और SST के जो है वो पेडागोजी आप लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। ऑल पेडागोजी पढ़ लेंगे, SST पढ़ लेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, पेडागोजी यहाँ पे पढ़ लेंगे, पेडागोजी पढ़ लेंगे। और जो 1 to 5 के बच्चे हैं वो मैथ पेडागोजी भी हम पढ़ लेंगे, ठीक है। हाँ, इधर संस्कृत और इंग्लिश जो भी लेंगे दूसरा पेपर, SST और साइंस, EVS का पेडागोजी पढ़ लेंगे, मैथ का पेडागोजी 1 to 5 के बच्चे पढ़ लेंगे, और EVS का पढ़ लेंगे। यहाँ पे EVS का पढ़ लेंगे, है ना। यहाँ पे वहाँ पे मैथ पढ़ लें तो यहाँ पे EVS पढ़ लेंगे, ठीक है। इसके बाद 8 तारीख को हम जब चलेंगे तो समावेशी शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा, प्रगतिशील शिक्षा, संज्ञान संवेग, थॉर्नडाइक पढ़ लेंगे। उसके बाद NEP 2005, NEP 2020, आनुवंशिकता और वातावरण, CC और विकार, ये रिपीट हो जाएगा जहाँ जहाँ क्वेश्चन है। हिंदी पेडागोजी पूरा पढ़ लेंगे, 2 सेट बनाएंगे। हिंदी पेडागोजी का 2 सेट बनाएंगे, यानी 15 30 क्वेश्चन, है ना। और SST का 1 सेट बनाएंगे, खाली SST 60 नंबर का। साइंस का खाली 1 सेट बनाएंगे, है ना। और EVS का 1 सेट बनाएंगे, क्लियर है।
तो ये जो हम अभी जो टॉपिक हम लोग आप लोगों को लिखा है, ये 4 तारीख को, 5 तारीख को, 6 तारीख को, 7 तारीख को, 8 तारीख को, ठीक है, 8 तारीख को। अब यहाँ से जो 8 तारीख को है, 2 दिन का और यहाँ पे टॉपिक है, क्योंकि 10 दिन का हम तैयार किए यहाँ पे। 10 दिन में इस सिलेबस को आप ऐसे जल्दी ख़त्म कर सकते हैं। तो इसमें से 2 दिन का जो है आपको और हम बताते हैं, ठीक है। चलिए 2 दिन का टॉपिक के बारे में और हम चर्चा करते हैं, उसके बाद फिर आप लोग आगे तैयारी में लगी रहिए, है ना। चलिए 2 दिन के टॉपिक के बारे में आप लोग के बारे में हम बताते हैं। 2 दिन का टॉपिक है ना, 4 तारीख को, 5 को, 6 को, 7 को और 8 को हो गया। अब 9 को बचा, ठीक है ना। 9 देख लेते हैं, 9/1/2026, ठीक है ना, 9/1/2026। चलिए 9/1/2026 में CDP हिंदी इधर लिखा हुआ है, हिंदी लिखा हुआ है, गद्यांश पद्यांश में लिखा हुआ है, ठीक है। ये आपको 9 तारीख का हो गया और नीचे 10/1 को हो गया 2026। चलिए देखिए यहाँ CDP पे क्या करना है। फिर अभी हम 1 सप्ताह का 8 दिन का आप लोगों के बारे में, है ना, जो टॉपिक्स है वो हम लोगों ने लिखाया। अभी 9वें दिन इसको क्या पढ़ना है, 9वें दिन, है ना। 9वें दिन मतलब 4, 5, 6, 7, 8 तक हुआ है, 5 दिन का टॉपिक हुआ। 6ठा दिन का हुआ, अब 7वां दिन, 7 दिन हो गया, है ना। 7 डेज और 6 डेज। देखिए यहाँ पे अब क्या करना है, वाइगॉत्स्की, है ना, पियाजे, है ना, कोहलबर्ग, हो गया ना, जीन पियाजे, कोहलबर्ग, है ना। उसके बाद गार्डनर, उसके बाद ब्लूम और एक थॉर्नडाइक छोटा टॉपिक था, है ना, थॉर्नडाइक, ठीक है ना। यहाँ से ही 8 क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन इतना टॉपिक से आता है। तो पहले हम 9 तारीख को इसको फिर से रिवीजन कर लेंगे, है ना, इसको फिर से एक बार पढ़ लेंगे। उसके बाद जब पैडागोजी पढ़ाएंगे, ऑल हिंदी पैडागोजी पढ़ लेंगे यहाँ पे। और संस्कृत पैडागोजी जिनका होगा तो संस्कृत या इंग्लिश होगा तो इंग्लिश पैडागोजी पढ़ लेंगे, ठीक है, ख़त्म हो गया। गद्यांश पद्यांश जो अब यहाँ पे जो चर्चा है, यहाँ पे 1 to 5 के जो बच्चे होंगे वो EVS पढ़ लेंगे फुल पूरा। और 6 to 8 के जो बच्चे होंगे, वो यहाँ पे SST पढ़ लेंगे। और साइंस के बच्चे होंगे तो साइंस पढ़ लेंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे 10 तारीख को, अब हम जब 10 को यहाँ पे जाएंगे तो अगले 10 में जितने भी छोटे छोटे टॉपिक हैं उस सारे टॉपिक यहाँ पे कवर करेंगे। 7वां दिन, 5 दिन का हम उधर रिपोर्ट आपको बताए रूटीन, 4 से लेके आज से लेके 5 दिन तक, 6ठे दिन और 7वें दिन का 1 सप्ताह का डेटा है। 10 दिन का प्लान बनाए हैं, टोटल प्लान हम 1 मंथ पे काम कर रहे हैं। देखिए अब यहाँ पे जितने भी हैं यहाँ पे लिख देंगे, अधिगम के लिए, है ना, का रूप आकलन, फिर आता है आकलन मूल्यांकन, अपसारी, अभिसारी, है ना, फिर आता है निंदनात्मक, उपचारात्मक, है ना, उपचारात्मक, निंदनात्मक, उपचारात्मक, है ना, अपसारी, अभिसारी। उसके बाद यहाँ पे CCE पढ़ लेंगे, ठीक है। CCE के साथ साथ वृद्धि विकास पढ़ लेंगे, है ना, वृद्धि विकास पढ़ लेंगे, है ना। उसके बाद जो आपको जो टॉपिक्स है ना, वृद्धि विकास के बाद जो टॉपिक्स है
उसके बाद हम यहाँ पे एक आता है बाल केंद्रित शिक्षा, है ना, साथ में रहता है बाल केंद्रित समावेशी प्रगतिशील। ठीक है, इसको पढ़ लेंगे। अब जो यहाँ पे दो जो पॉइंट बचते हैं एक दिन ही पढ़ने के बाद, इस सारा टॉपिक रिवीजन करने के बाद अब सीधा यहाँ पे दो काम होगा। NCF 2005 रिवीजन, है ना, RT 2009 रिवीजन, NEP 2020, विकार डिस्लेक्सिया डिस्ग्राफिया जो होता है वो विकार पढ़ लेंगे, है ना। इतना टॉपिक हम यहाँ पे पेडागोजी के साथ साथ CDP को हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। ठीक है, अब जो यहाँ पे जो टॉपिक है ना, यहाँ पे बच जाता है। अब यहाँ पे ही पढ़ लेंगे लिंग, रूढ़िवादिता जिसको बोलते हैं, है ना, लिंग रूढ़िवादिता। सामाजिक, इधर भी सामाजिक लिख लीजिए, है ना, सामाजिक पढ़ लेंगे। अभी प्रेरणा है तो अभी प्रेरणा भी यहीं पढ़ लेंगे। मतलब ये 2 दिन का जो टॉपिक है हम लोगों ने इसको कवर कर लिया। ये 10 तारीख को हम लोग जो है यानी कि रिवीजन पे हैं। क्या है? रिवीजन। 10 तारीख में क्या है, हम लोग रिवीजन पर हैं, रिवीजन। ठीक है, अब देखिए 10 को जब रिवीजन करेंगे ना तो ये जो 11 तारीख है, 11/1/2026, सभी लोग देखिएगा 11/1/2026 को टोटल 11/1 को SST हो या साइंस के बच्चे हो 6 to 8 के, है ना, SST हो या साइंस के बच्चे हो 6 to 8 के सेट कम से कम 3 सेट रिवीजन करेंगे, 3 सेट PYQ करेंगे। ठीक है, 3 सेट PYQ करेंगे। ये हो गया 6 to 8 के। यहाँ पे जो है जिनका साइंस मैथ होगा मैथ भी देख लेंगे, है ना। और 1 to 5 के जो बच्चे हैं, 1 to 5 के जो बच्चे हैं इनको क्या करना है ना, EVS और मैथ, EVS और मैथ, EVS मैथ, ये दोनों को 3 सेट करना है। कितना सेट? 3 सेट, 3 PYQ बस। 11 तक हम लोगों ने पॉलिसी को चलाया। 9 तारीख को यहाँ पे वाइगोस्की, जीन पियाजे, कोहलबर्ग, गार्डनर, ब्लूम रिवीजन ऑल पेडागोजी इन हिंदी। 1 to 5 में EVS कवर करेंगे, 6 to 8 में साइंस और SST। इधर हम 10 तारीख को करेंगे टोटल पेडागोजी CDP सेक्शन का करेंगे। यहाँ पे जो भी है अधिगम, आकलन, मूल्यांकन, निनात्मक, उपचारात्मक, CC, सामाजिक, वृद्धि, विकास, बाल केंद्रित, यानी जो हम 8 तक हम लोगों ने जो कवर किया वो 9वां दिन भी यही 9 तारीख को ही करेंगे। संस्कृत पेडागोजी, NCF, RT, NEP, विकार, लिंग रूढ़िवादिता और यानी फुल रिवीजन जो पहले हम लोगों ने 7 दिन में बनाया। 11 तारीख को हम लोग SST और साइंस का 6 to 8 जो होते हैं वो 3 सेट PYQ करेंगे। PYQ में आप जो है 21 से 1 सेट, 22 से 1 सेट और 2024 से 1 सेट, है ना। 4 कर लीजिएगा तो और बढ़िया है, एक 2023 भी रख लीजिएगा। अगर 4 कर लीजिए तो और बेटर है ना। 4 सेट कर लीजिए तो और बेटर है। 1 to 5 के बच्चे EVS और मैथ करेंगे, EVS और मैथ 4 सेट PYQ सेम यहाँ पे। ठीक है, ऐसे हो गया। उसके बाद जो हमारा 12 तारीख है, 12 तारीख से 12/1/2026 से अब सेट बनेगा, सेट प्रैक्टिस, सेट अभ्यास, है ना। तो हम लोगों ने 11 तारीख तक इस रूटीन को फॉलोअप कर दिया CTET में, और 12 से फिर हम रिवीजन करेंगे, सेट को बनाएंगे 12 से लेकर पूरा मंथ तक, यानी कि 30 तक बनाएंगे। 15 दिन का बनाएंगे, 15 दिन सेट लगाएंगे, है ना, और उसको रिवीजन करेंगे। अब बाकी 15 दिन के बाद जो शेष 5 से 6 दिन बचते हैं वो दिन सीधा रिवीजन हम लोग करेंगे। लास्ट के 4 या 5 दिन में हम लोग को कोई भी थ्योरी को नहीं पढ़ना है, सिर्फ PYQ MCQ जो क्वेश्चन है उसको रिवीजन करना है। ठीक है, तो आप हमसे जुड़ने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, CTET बाय सोनू कुमार सिंह, है ना। ये प्लान हमारा है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।